नाज़रीन इकराम, इंतहाई परेशान कुन डेवलपमेंट्स हैं। चाइना वाह खान कॉरिडोर के ज़रिए अफ़गानिस्तान तक एक बड़ी मॉडर्न मोटरवे बनाने जा रहा है और अफ़गानिस्तान जो है उसकी डायरेक्ट एक्सेस चाइना तक हो जाएगी और चाइना भी पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गान मंडियों तक पहुंच जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त और चीज़ों में उलझा हुआ है। 24 घंटे आप लगे होते हैं इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। और भाई आपका काम, आपने क्या करना है? आपने मईशत पर, आपने दहशतगर्दी पर, आपने इंडस्ट्री पर, आपने रियल स्टेट पर, आपने ज़राअत पर तवज्जो देनी है। क्या अभी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मैं सुन रहा था उनकी तकरीर, वो कह रहे हैं पिछले 1-2 महीनों में 100 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। रियल स्टेट का क्या हाल है? इंडस्ट्री का क्या हाल है? बर्बाद हुई पड़ी है। अब ये जो सड़क है, हम पाकिस्तानी, मुश्किल सवाल है हम कहाँ खड़े हैं कि यहाँ पर जो मोटरवे बन रही है उसके बाद कि चाइना ने मुतबादिल रास्ता बना लिया है। ये तो हम समझते हैं वो क्यों हो रहा है, राइट। मगर मैं जो हैरान हो गया हूँ कि अमेरिका भी अफगानिस्तान को अब असिस्टेंस दे रहा है। अफगान तालिबान, दे आर सो डैम स्मार्ट, बिकॉज अफगान तालिबान को आईएसआई ने ही बनाया है। अफगान तालिबान वही गेम्स खेलती है जो आईएसआई करती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में अफगानिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसे पाकिस्तानी काफी घबराए हुए हैं। और जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि चाइना वाखान कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान को बाईपास करके एक ऐसा सड़क बना रहा है जो कि उसे सीधे अफगानिस्तान से कनेक्ट करेगा। और वाकई में यह पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसके दम पे पाकिस्तानी उछलते हैं हमेशा, उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए ये एक मौत भरी खबर है। क्योंकि अगर चाइना डायरेक्ट अफगानिस्तान जा सकता है वाखान कॉरिडोर के जरिए, तो वहाँ से वो यानी अफगानिस्तान से ईरान और भारत द्वारा बनाए गए चाबहार पोर्ट पे भी जा सकता है। तो ऐसे में चाइना के पास जो सीपेक प्रोजेक्ट है जो इतनी मुश्किलों में फंसा हुआ है, उस पर भारत का भी ऐतराज है क्योंकि सीपेक पीओके से निकल के जाता है। और ऐसे में यह नया रूट जो चाइना अफगानिस्तान के अंदर बना रहा है, उससे चाइना के लिए जो सीपेक का इम्पोर्टेंस है थोड़ी कम हो सकती है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए एक खतरे वाली बात है। और इसी बात से पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को देख सुन करके घबराई हुई है, क्योंकि जो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस चाइना के लिए है ट्रेड के लिहाज से, वो ग्वादर पोर्ट ही है। और ऑब्वियसली उसमें भारत का भी एंगल आता है। लेकिन अगर भारत और चाइना के बीच में अगर थोड़ी सी फ्रिक्शन कम करनी हो तो चाइना का अफगानिस्तान के जरिए फिर ईरान जाना एक गेम चेंजर साबित होगा। एक इंतहाई अहम है जिस मौजू पर आज मैं बात करना चाहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की, नई अपॉर्चुनिटीज़ की, जो इस वक्त अफ़गानिस्तान चाइना के साथ मिलकर अपने मुल्क के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए क्रिएट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त और चीज़ों में उलझा हुआ है और सूरत हाल को उस तरह से पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा। मैं एक जो ख़बर चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन आई है कि चाइना वाह खान कॉरिडोर के ज़रिए अफ़गानिस्तान तक एक बड़ी मॉडर्न मोटरवे बनाने जा रहा है और उससे तिजारत में बहुत ज़्यादा फ़रोग होगा और अफ़गानिस्तान जो है उसकी डायरेक्ट एक्सेस चाइना तक हो जाएगी और चाइना भी पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गान मंडियों तक पहुंच जाएगा। अब ये मामला एक्चुअली सिर्फ़ एक सड़क की तामीर का नहीं है, ये एक बहुत फ़ैसला कुन लम्हा है और ये एक वार्निंग है, एक इंतबाह है और शायद हमारे लिए ये एक आखिरी मौका भी हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि अगर चाइना और अफ़गानिस्तान वाह खान कॉरिडोर के ज़रिए मिलते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि इस वक्त पहाड़ चीरे जा रहे हैं और तारीख़ बदली जा रही है। और फिर एक सवाल मैं करूँगा कि क्या पाकिस्तान जाग रहा है या फिर हमेशा की तरह फ़ाइलों में गुम है। अब वाह खान कॉरिडोर ये बड़ा एक तंग सा रास्ता है और एक बफर जोन रहा है ये पुरानी सल्तनतों, और दुनिया इसको भूल चुकी थी। लेकिन चाइना ने नहीं छोड़ा। चाइना ने कहा, जो उनकी पॉलिसी है कि जहाँ सड़क नहीं वहाँ रास्ता बनाओ, और आज वो रास्ता अफ़गानिस्तान को चीन से जोड़ रहा है। ये वो काम है जो दहाइयों में नहीं हुआ, लेकिन चाइना ने चंद बरसों में इसे कर दिखाया और बड़ी खामोशी से, बड़ा एक सोच समझ कर उन्होंने फ़ैसला किया। अब ये जो सड़क है ये किसी नई दोस्ती का ऐलान नहीं है, ये एक बहुत इंटेलिजेंट मूव है, क्योंकि चाइना ये जानता है कि ताकत बंदूक से नहीं आती, ताकत रास्तों से आती है। इससे मुराद ये है कि असल ताकत तिजारत है, मईशत,
اگر معیشت مضبوط ہے، روزگار نکل رہے ہیں، نوجوانوں کو مواقع مل رہے ہیں، تو وہی مستقبل ہے. اور پھر یہ سب کچھ جو ہے افغانستان کے پہاڑوں کے نیچے ہے. کیا ہے وہاں پر؟ تانبا ہے، وہاں پر سونا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مستقبل ہے. اور چائنا نے پہلا قدم رکھ دیا ہے. افغانستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ قید سے آزادی ہے. کس قید سے آزادی؟ افغانستان برسوں سے زمین میں قید تھا، زمین پر قید تھا. زمین تھی لیکن راستہ نہیں تھا. اور اب کابل یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تنہا نہیں رہے، اب ہمارے پاس بھی سڑکیں ہیں. اور یہ سڑکیں کیا کریں گی؟ یہ افغان کسان کو منڈی دیں گی، افغان نوجوان کو نوکری دیں گی، افغان ریاست کو سانس دیں گی. ہم پاکستانی، مشکل سوال ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری باری کب آئے گی؟ یہ تلخ سوال ہے، سخت سوال ہے. ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کیا فائلوں میں چھپے ہوئے ہیں، کھو گئے ہیں، یا ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور جو چائنا کے ساتھ ہم نے معاملات شروع کیا تھا، کیا ہم اس کو بھول گئے ہیں؟ اس ساری سستی نے، اس سارے بظاہر شفٹ نے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ کیا پاکستان اب بھی خطے کا گیٹ وے ہے؟ حقیقت تو اب کیا ہے؟ یہ واق خان کوریڈور کے یہاں پر جو موٹر وے بن رہی ہے اس کے بعد کہ چائنا نے متبادل راستہ بنا لیا ہے. لیکن یہ پاکستان کو ایک پیغام ضرور ہے. کیا ہے یہ پیغام؟ کیا ہم انتظار نہیں کریں گے؟ پاکستان آج بھی اہم ہے ہمارے لیے، مگر کیوں اہم ہے؟ ایک سوال ہم کرتے ہیں. اس لیے کہ گوادر جو ہے وہ سمندر تک جاتا ہے اور سی پیک کی لاگت بہت کم ہے. جغرافیہ آج بھی پاکستان کے حق میں ہے. مگر ایک سچ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جغرافیہ خود نہیں چلتا، پالیسیز چلاتی ہیں. اور اب سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ سوال ہے، خطرہ یہ نہیں کہ چین نے سڑک بنا لی ہے. خطرہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی سڑکیں سیاست میں الجھا دی ہیں. ہم نے تجارت کو ایک سیکیورٹی فائل بنا دیا ہے. ہم نے ہمسایوں کو شک کی نظر سے دیکھا ہے. اور یہ وقت سمت طے کرنے کا ہے. چائنا نے تو فیصلہ کر لیا، افغانستان بھی حرکت میں آ گیا. اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا پاکستان تاریخ کا حصہ بنے گا یا حاشیہ؟ 24 گھنٹے آپ لگے ہوتے ہیں عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان. اور یہ جو ہمیں آپ بتاتے رہتے ہیں کہ جی وہ اکنامکس اشاریے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو اور وہ سمپیتھیکلی فزیکلی ایکچولی مینٹلی اور ہیویلی، یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ کے وزیر احسن اقبال صاحب 2 دن پہلے فرما رہے تھے کہ ہم جس مقام پر آج کھڑے ہیں پچھلے 40 سال سے ڈھٹائی کے ساتھ اسی مقام پر ہیں. آج سے 2 سال پہلے ملک بینکرپٹ تھا، لولا لنگڑا تھا، لہو لہان تھا، دیوالیہ تھا. یہ کہانیاں ہر مرتبہ سنتے ہیں ہم. کیوں ہر مرتبہ ہم دیوالیہ سے ہٹ کے پھر دیوالیہ پر پہنچ جاتے ہیں؟